Now go through the questions that is given. Capital given 62,000. So you can write over here right now capital inside of the liabilities column. Capital 62,000. 62,000. अब फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है तो उससे कैपिटल रेज कर जाएगी, तो लिखेंगे एट नेट प्रॉफिट। एट नेट प्रॉफिट दैट इज गिवन 23,000। 23,000 जस्ट एड दिस वन। ड्राइंग दिया नहीं है बेटा तो आप इधर लिख देंगे 0 0 3 2 5 6 2 8 85,000 that will be the net profit. After that come to the point creditors given. Creditors क्रेडिट कॉलम में ही मिल जाएंगी सारी लायबिलिटीज, क्रेडिट होती है। क्रेडिटर्स आपका है 10,800 10,800। उसके बाद परचेज रिटर्न 86,000 सेल हो गया है, बस यही चीज है इतना। उसके बाद आप आ जाइए आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग क्या क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग ये भी हमारी लायबिलिटीज ही होगी ना, जो एडजस्टमेंट में दिया है। आउटस्टैंडिंग में आपका है वेजेस। वेजेस कितना है? 2,000। सैलरी 1,200 1,200। उसके बाद रेंट आपका है 1,000। अब इनको जोड़ करके आप 4,200 आपका हो गया। And rest of the things, anything is more given. No creditors, capital 62,000, 23,000 ये हो गया आपका। 4,000 क्रेडिट कॉलम में अब कुछ नहीं, सेल्स आप कर ही चुके हैं। अब आइए एसेट्स कॉलम में, इसका टोटल करें। आउटस्टैंडिंग हो गया आपका, टोटल करेंगे 1 लाख आएगा। 0082 0 0 0 1 लाख। अब आइए एसेट्स कॉलम में चलते हैं। एसेट्स कॉलम में देखेंगे आप ओपनिंग स्टॉक सेल्स रिटर्न डेट बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग जो एसेट्स है आप देखेंगे बिल्डिंग कितना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 50,000 इनसाइड में लिखा आपने। लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का वैल्यू भी कम हुआ है। लेस डेप्रिसिएशन 2,547,500। उसके बाद बिल्डिंग के बाद डेटर्स आ गए। डेटर्स आप उसी तरह से लिख देंगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसी को करेंगे। 16,000। उसके बाद डेटर्स हो गए, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेज हो चुका है, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फाइल, मशीनरी दिस वन इज द एसेट्स। मशीनरी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। मशीनरी आपका 20,000 का है। लेस डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस 2,000। नाउ सी हियर, अपना ध्यान बोर्ड की तरफ लगावें। 18,000
उसके बाद कैरेज ऑन परचेज कमीशन, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है आपका बेटा 2300। उसके बाद आपका एक और बचता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 16,000। अब जरा सा ध्यान देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, हमारा एसेट्स हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जो एडजस्टमेंट में होगा वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। अब कुछ नहीं बच रहा है बेटा, सबका आपने कर दिया है, अब टोटल कर दीजिए, ये भी आएगा 1 लाख। मीन्स बैलेंस शीट इज ऑल्सो मैच्ड। अब इस तरह से बेटा आपका एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, दिस वे। that is the end of the financial statement of question number 1. Thank you very much.